जहां राम का जन्म हुआ है मंदिर वहीं बनाएंगे। आज ये नारा पूर्ण हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूमि पूजन के साथ ही। जब भगवान श्री राम को लेकर के विवाद होता आया है, तब हर एक देशवासी, हर एक भक्त यही नारा देता था कि जहां राम का जन्म हुआ है मंदिर वहीं बनाएंगे, और ये सपना आज पूर्ण भी हुआ है। भूमि पूजन के साथ ही भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया भी अब जल्द शुरू होगी। इस मुद्दे पर अधिक जानकारी के लिए आज हमारे साथ भाजपा के नेता गणेश मिश्रा जी हैं, इन्होंने भी अयोध्या में राम मंदिर में हो रहे विवाद में भी इन्होंने हिस्सा लिया है। उस समय के आंदोलन में ये भी शामिल हुए थे और जेल भी गए थे। इनके उन यादों को हम उनसे थोड़ा सा चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इनका कैसा आज का दिन अद्भुत है, अकल्पनीय है और अविश्वसनीय है। मिश्रा जी, थोड़ा उन यादों को साझा करिए जब उस आंदोलन में आप खुद भी शामिल हुए थे और आप जेल भी गए थे, तो उन यादों को जरा साझा करिए। 1983 से ये मंदिर निर्माण का पूरा विषय चल रहा है और जब राम जन्मभूमि का मंदिर बिना किसी प्रकार के न्यायिक प्रक्रिया के ताला में बंद था और उस ताला को खोलने के लिए जब आंदोलन शुरू हुआ था, तब से ये विषय हम लोगों के सामने आया है और हम लोग इसमें काम में लगे हुए थे। इसके पश्चात कई ऐसी घटनाएं हुई जो हृदय विदारक भी थी, कई ऐसी घटनाएं हुई जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन इन सारे चीज़ों को पार करके और आज जिस भव्यता के साथ, जिस दिव्यता के साथ श्री मोदी जी ने राम मंदिर जो दिव्य और भव्य बनने वाला है, इसका जिन्होंने शिलान्यास किया, तो आज सारी चीजें कहीं न कहीं गौण हो गई और आज पूरा देश इसी उल्लास में डूबा हुआ है, इसी उत्साह में डूबा हुआ है और अब एक विश्वास सबके अंदर हो गया है कि अब ये राम का दिव्य और भव्य मंदिर जरूर बनेगा। और जो नारा चल रहा था कि जहाँ राम का जन्म हुआ था मंदिर वहीं बनाएंगे, तो अब ये संपूर्ण रूप से साकार होता हुआ दिख रहा है। कोई एक ऐसा दोहा भगवान श्री राम का आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि आज की जो भूमि पूजन हुआ है इसके साथ देशवासियों में काफी खुशी है, तो भगवान का कोई ऐसा दोहा जो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? भगवान का तो कई ऐसा प्रेरक प्रसंग है जिसको आधार बना करके और आदमी अपना जीवन का निर्वाह कर सकता है, पूरा जीवन उस पर जी सकता है। लेकिन आज जिन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा उस बारे में प्रकाश डालना चाहिए। और भगवान राम ने अपने जन्मभूमि के बारे में जिस प्रकार से वर्णन किया था, जब वो श्रीलंका पर विजय प्राप्त करके और वापस लौट रहे थे, तो जब से उनको सरजू जी दिखाई पड़ी जहाँ पुष्पक विमान से, तो उस पुष्पक विमान में जामवंत जी, अंगद जी और बाली, ये सब लोग थे, विभीषण जी भी थे। तो उन्होंने कहा है कि सुनु कपि से अंगद लंकेशा, पावन पुरी रुचिर यह देशा, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। वेद पुराण भी जानता है कि वैकुंठ सबसे अच्छा नगरी है, लेकिन प्रभु श्री राम जी के लिए उन्होंने कहा है कि अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोई, यह प्रसंग जाने कोई कोई। माने मेरे लिए अवधपुरी के समान प्रिय कोई दूसरा। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी लंका विजय प्राप्त करने के पश्चात अयोध्या के लिए आ रहे थे, तो उन्होंने एक प्रसंग अपनी जन्मभूमि और देश के संबंध में उन लोगों को बताया था जो उनके साथ उस समय सहयात्री थे। इसमें विभीषण जी भी थे, बाली थे, अंगद थे, और भगवान ने बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है, जिसे तुलसीदास जी ने गाया है कि सुनु कपि से अंगद लंकेशा, पावन पुरी रुचिर यह देशा, यद्यप सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, लेकिन अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोई, यह प्रसंग जाने कोई कोई। मेरे लिए अवधपुरी के समान प्रिय कोई दूसरा नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। और इसके पीछे उन्होंने कारण बताया कि जन्मभूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश पर सरजू पावन। अयोध्या का भूगोल का भी उन्होंने वर्णन किया है कि उस अयोध्या के उत्तर में सरजू जी का जल प्रवाहित होते रहता है, नदी प्रवाहित होती रहती है।
तो इस प्रकार से उन्होंने जन्मभूमि के प्रति जो प्रेम, जो आदर्श, जो आस्था, जो समर्पण, और जो अन्य सारे नगर अच्छे हो सकते हैं, लेकिन प्रभु के लिए उनका जन्मभूमि कितना प्रसिद्ध और कितना प्रेमी है, ये बात का उन्होंने उस समय उल्लेख उन लोगों के सामने किया था जो उनके सहयात्री थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज भारत में इसी बात की जरूरत है कि जो भारत के रहने वाले लोग हैं वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के इस आदर्श को हमेशा अपने ध्यान में रखें कि हमारा जन्मभूमि के प्रति, इस देश के प्रति कैसा भाव होना चाहिए, हमारी निष्ठा कैसी होनी चाहिए। तो इस प्रकार का प्रदर्शन हम तभी कर पाएंगे जब हम प्रभु श्री रामचंद्र जी के आदर्श को अपने जीवन में आत्मसात करें। भगवान श्री राम को सब मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, और भगवान राम राज्य की जो कल्पना उन्होंने की थी वो उन्होंने अपने काल में पूर्ण की थी। तो अभी क्या लगता है कि आने वाले समय में भारत में राम राज्य की स्थापना हो सकती है? राम राज्य की स्थापना का जो काल था और आज का जो परिस्थिति है, इसमें विषय केवल इतना ही है कि जब हमारे सामने ये विषय आए कि हमें चुनाव कैसे करना है किसी भी चीज का, तो जब लोकहित की बात आती है और जब व्यक्तिगत हित की बात आती है, तो उस समय लोकहित हमारे ध्यान में रहे, यही रामराज का परिकल्पना है। उस समय सारी चीजों को छोड़ करके, और जब हम समाज को दृष्टिपात करेंगे कि समाज में जो जो कमियां हैं उसको कैसे ठीक किया जा सके, समाज में जो जो करने लायक काम है उसको हम कैसे ठीक से कर सकें और उसमें सबका सहयोग कैसे ले सकें, तो यही राम राज्य का सूत्र है। इसके लिए कोई बहुत बड़ा नेटवर्क का जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने का भी जरूरत नहीं है। बस इन चीजों को खाली हमारे ध्यान में रहना चाहिए कि किस तरह से जब ये परिस्थिति आए हमारे सामने तो हम उस समय चयन क्या चीज का करें। तो इसलिए ये भारत की पुरानी परंपरा भी है और भारतीय समाज का भी पुरानी परंपरा है कि हम हमेशा से समाज को आगे करके चलते हैं और समाज में ही व्यक्ति भी निहित होता है। इसलिए कभी कभी व्यक्ति को लगता है कि हम अपना काम करें, समाज का काम हो या नहीं हो, तो ये ठीक नहीं है। समाज का यदि काम होता रहेगा तो व्यक्ति का काम भी अपने आप हो जाएगा, क्योंकि समाज में व्यक्ति भी रहता है। तो ये राम राज्य का सूत्र है और इसलिए जो कोई भी शासक अपने इस दायित्व का निर्वहन करेगा तो वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राम राज्य के ही पथ पर चल रहा है, ऐसा दिखाई पड़ता है। तो हम सब क्या माने कि भगवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो भूमि पूजन किया है, इसके बाद राम मंदिर पर हो रही राजनीति का भी क्या आज अंत हो गया है या ये राजनीति आगे भी चलती रहेगी? क्योंकि पहले भी बहुत लोग ऐसा कहते थे कि राम मंदिर का निर्माण कभी नहीं होगा, इस पर बस राजनीति होगी, लेकिन आज के बाद एटलीस्ट लोग वो तो नहीं कहेंगे, लेकिन क्या आने वाले समय में इस पर राजनीति खत्म होगी और कोई इससे संबंधित कोई अलग विषय उनके लिए आ जाएगा सामने, वो ढूंढ लेंगे। लेकिन अब इन विषय में कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि अब इसके कारण से बहुत बड़ा कुछ उथल पुथल होने वाला है। तो उनका बोलने का विषय है, वो बोले, वो अलग विषय है। लेकिन अब जो पूर्ण विराम मोदी जी के द्वारा लगा दिया गया है, न्यायालय के द्वारा लगा दिया गया है इस विषय पर, तो इसलिए आज सब लोग गौरवान्वित हैं और सब लोग प्रफुल्लित हैं कि न्यायालय के बाद जो कदम उठाना चाहिए था वो सही समय पर सही तरीके से उठाया गया है। इसलिए अब दूसरा क्या बोलेगा, कब बोलेगा, कैसे बोलेगा, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राम का एक दूसरा सूत्र भी रहा है कि वो हमेशा समन्वयक रहे। वो एक विचारधाराओं को भी एक दूसरे से जोड़े। जब वो विवाह करने के लिए गए तो जनक जी का जो स्वभाव था, जो दशरथ जी का स्वभाव था, वो दोनों अलग अलग विचार के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग थे। वहां भी समन्वय हुआ है। वशिष्ठ जी के साथ विश्वामित्र जी का समन्वय हुआ है। इस तरह से वो समन्वय स्थापित करने वाले माने हमारे आदर्श पुरुष हैं, आदर्श नेता हैं, आदर्श भगवान हैं हमारे। तो इसलिए अब ये विषय नहीं रहा
अब समन्वय हो, देश में शांति रहे, सब लोग मिलजुल करके चलें, बस यही अब सबसे बड़ी बात है और यही अब होना चाहिए, यही होगा भी, ऐसा लगता है। राम मंदिर निर्माण में भाजपा ने काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई। शुरू से भाजपा ने एक इनिशिएटिव लिया राम मंदिर के मुद्दे को उठा करके, लेकिन अभी कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि भाजपा वाले राम मंदिर, भगवान राम को अपनी जागीर समझते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाजपा वाले राम मंदिर निर्माण में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन भाजपा वाले इसे अपना फैसला बता रहे हैं। इसे कैसे आप लोग देखते हैं? एक राजनीतिक दल होने के नाते और समाज में जो समाज की इच्छा थी, समाज का जो डिमांड था, उसके अनुरूप राजनीतिक दल का जो कर्तव्य था, उस कर्तव्य का निर्वहन उस समय भारतीय जनता पार्टी ने किया और आज भी किया है। तो ये आरोप तो लगाने वाला लगाएगा, ये अलग बात है, लेकिन वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप काम करने का अपना बीड़ा उठाया था। और ये मंदिर को केवल लाखों करोड़ों देश में जो मंदिर हैं, उस मंदिर के साथ तुलना करना थोड़ा गलत होगा, क्योंकि राम का जन्म अयोध्या में हुआ, ये सब लोग जानते हैं, और राम का जन्म का दूसरा कोई स्थान भी नहीं हो सकता है, ये भी सब लोग जानते हैं। तो ये जो विषय था, ये राम जन्मभूमि को लेकर के विषय था, ये मंदिर बनाने का विषय नहीं था। और जिस तरह से इस मंदिर को तोड़ा गया, इस मंदिर को तोड़ने के पीछे का उद्देश्य सिर्फ यही था हमलावरों का, कि वो भारत का जो स्वाभिमान है उसको नष्ट करें। लेकिन वो इस बात को नहीं समझे कि भारत के जो राम हैं, वो समाज के मन में बसे हुए राम थे। और जब कोई भी आदर्श किसी के मन में बसा हुआ रहता है, तो मन को आप कैसे तोड़िएगा? मंदिर को तो तोड़ दिए, लेकिन आज जब मन में राम बसे हुए थे, तो 500 साल से अनवरत संघर्ष करने वाला समाज इस बात को हमेशा अपने अंदर जिंदा रखा कि हमको फिर से इसकी स्थापना करनी है और दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ करनी है। तो 500 साल पहले से चला हुआ संघर्ष का परिणति आज हम लोगों को दिखाई दे रहा है, जिसमें ये आज दिव्यता के साथ इस बात को पूरा किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी उसी विषय को लेकर के आगे चली थी, उसी विषय को समाज के सामने रखा था, क्योंकि राजनीति से जो अपेक्षा है समाज को, तो राजनीति में जो लोग इस बात को समझेंगे, तभी इस विषय को समाज की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। ये कोई राजनीति का विषय नहीं था। अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूँगी। जिस समय लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाला था और जब उनकी रथ यात्रा बिहार गई, तो लालू यादव ने उन्हें जेल में डाल दिया। आज लालू यादव जेल में हैं, लाल कृष्ण आडवाणी के सपने आज साकार हुए हैं, इसे आप लोग कैसे देखते हैं? लालू यादव जी तो अपने कारणों से जेल में है, उसके लिए कोई दूसरा दोषी नहीं है। माननीय आडवाणी जी हम लोगों के आदर्श नेता रहे, और वो जब इस रथ यात्रा को लेकर के निकले थे, तो उनका संकल्प था कि वहाँ पर हमको कार सेवा करनी, और वो एक जन जागरण करते हुए प्रभु सोमनाथ जी के मंदिर से इस यात्रा को प्रारंभ किए थे। बड़ी लंबी यात्रा थी। बिहार में जब धनबाद में वो रथ आया था, तो अंदेशा यही था कि धनबाद में ही शायद उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, क्योंकि रथ पहला बार धनबाद में ही प्रवेश किया। लेकिन वहाँ के प्रशासकों ने और किसी भी तरह से उस समय उनकी बातों को नहीं सुना, तो समस्तीपुर में जाकर के उनकी गिरफ्तारी हुई और आडवाणी जी को ला करके झारखंड के ही मसान जोड़ डैम में एक छोटा सा स्थान है, उस समय गेस्ट हाउस टाइप का था, उसी जगह उनको रखा गया था। तो झारखंड का इससे बहुत जुड़ाव है मंदिर आंदोलन से। बिहार उस समय बिहार ही था, और बिहार में गिरफ्तारी हुई तो झारखंड के हिस्से में ही आडवाणी जी को ला करके रखा गया था। और कई दिनों के पश्चात एक बड़ी दुर्लभ तस्वीर आडवाणी जी की किसी ने प्रकाशित किया था, शायद टाइम्स ऑफ इंडिया होगा या इंडियन एक्सप्रेस होगा, उसके पत्रकार कहीं घूमते घूमते वहाँ पहुँचे थे, तो आडवाणी जी दूर से ही वो तस्वीर ले पाया था। और उस समय देश बड़ा भाव विह्वल था कि आडवाणी जी जिस
जन जागरण करते हुए जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जा रहे थे उसका बाधा बने लालू यादव जी, बिहार सरकार। तो इसलिए इसको इस विषय से जोड़ने का कोई आवश्यकता नहीं है। अपने अपने कर्मों का फल सब लोग को मिला है और ये कर्म प्रधान विश्व कर राखा, ये भी रामचरितमानस में लिखा गया है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा और जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जैसा किया है वो वैसा ही फल होता है। ये दुनिया कर्म प्रधान है, इसलिए आदमी को कर्म करने की छूट है। आदमी कर्म करे, लेकिन विवेक उसको निर्णय करके करना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं ये समाज के हित में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जी, तो हमारे साथ गणेश मिश्रा है जिन्होंने अपने अनुभव को साझा किया हमारे दर्शकों के साथ। और बता दें कि ये सिर्फ न केवल भाजपा बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आज का दिन काफ़ी भावुक करने वाला था, जब प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजन के साथ ही पूरे देशवासियों को राम मंदिर के भव्य निर्माण का जो एक रास्ता साफ किया। ये पूरे देशवासियों के लिए काफ़ी उत्साह का और हर्ष का, गौरव का दिन है। तो ऐसे में राजनीतिक दल अपनी राजनीति करते रहेंगे। जरूरत है कि सभी श्रद्धालु आज के दिन भगवान श्री राम को याद करें और भगवान श्री राम के मंदिर का इंतजार करें।